हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन धाम की। मायापुर मथुरा वृंदावन धाम की। गंगा माई यमुना माई की। भक्ति देवी तुलसी देवी की। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Shri Gopal Krishna Samaniti Namane Prabhupada Sattvam Prakasha Chap Chap Muktam Sadhu Padate Namah. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हैप्पी एकादशी टू एवरीवन। आज एकादशी की वजह से भागवतम क्लास की जगह लीलामृत की क्लास है। कौन सी एकादशी आज? कौन सी एकादशी है? योगिनी एकादशी। हैप्पी योगिनी एकादशी everyone. So on this occasion of happy Yogini Ekadashi,
हम एक नया फेसबुक पे चैनल लॉन्च कर रहे हैं कीर्तन मेला के नाम से. दिस इज़ द फर्स्ट इनॉग्रल प्रोग्राम फॉर दैट चैनल. हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस योगिनी एकादशी की. ओके, प्रभुपाद लीलामृता. थोड़ा सा पढ़ के फिर मंगलाचरण करेंगे. प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य संबंधी मुख्य कार्यक्रम नियमित भोजन था. नियमित भोजन. श्रील प्रभुपाद इसमें करीब क्लोज टू द एज दैट आवर गुरु महाराज इज नाउ. प्रभुपाद का स्वास्थ्य संबंधी मुख्य कार्यक्रम मतलब स्वास्थ्य के लिए कुछ और खास नहीं करते थे. नियमित भोजन ही स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम है, किंतु उसका भी कड़ाई से पालन नहीं करते थे. शांतिलाल नाम का एक भारतीय रसोइया भुवनेश्वर में उपलब्ध था, किंतु गर्ग मुनि और उसके साथियों के साथ भोजन बनाने में वह अधिक मसाले और घी का इस्तेमाल करता था. शांतिलाल घी मसाले खूब डालता था गर्ग मुनि और उनके साथियों के लिए बनाने के लिए. कभी कभी प्रभुपाद जो शांतिलाल बनाता था उसमें से थोड़ा सा मांग लेते. उनके डिसाइपल्स उनके लिए अलग से कुकिंग किया करते थे, जिसमें घी नहीं, मसाला नहीं, सादा भोजन, और उनके लिए स्पेशली बनता था जैसे डॉक्टर ने, डाइटिशियन ने बताया था. लेकिन बीच बीच में जो शांतिलाल बनाते थे वो उनसे मांग लेते थोड़ा सा अपना मसालेदार भोजन, थोड़ा मेरे पास भी भेजो. और श्रील प्रभुपाद के सेवकों और रसोइयों की इससे चिंता बढ़ जाती कि रॉन्ग भोजन खा रहे. एक तो स्वास्थ्य के लिए और कुछ करना नहीं, केवल भोजन, और वो भी भोजन जा रहा है रॉन्ग भोजन. तो भक्तों की चिंता बढ़ जाती. यद्यपि वे इस विषय में कुछ नहीं कर सकते थे. भक्त लोग क्या करें. अब श्रील प्रभुपाद जो चाहते हैं वो चाहते हैं. हॉल में गर्ग मुनि बीमार पड़े थे. गर्ग मुनि आप भक्त लोग जानते होंगे, बहुत फेमस डिवोटी हैं. ब्रह्मानंद को तो जानते होंगे, जो गर्ग मुनि को नहीं भी जानते. गर्ग मुनि ब्रह्मानंद के छोटे भाई हैं, सगे भाई. ब्रह्मानंद एंड गर्ग मुनि दोनों सगे भाई, दोनों ने एक के बाद एक आके ज्वाइन किया रूप और सनातन की तरह. और श्रील प्रभुपाद ने दोनों को संन्यास दिया. ब्रह्मानंद महाराज को ज़्यादा स्पिरिचुअल मैनेजमेंट में रखा और गर्ग मुनि को ज़्यादा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रखा. जो आप जानते हो, एक स्पिरिचुअल स्काई नाम की अगरबत्ती की कंपनी थी, उसने बहुत पैसा कमाया इस्कॉन के लिए, मंदिरों को बनाने में मदद की. वो स्पिरिचुअल स्काई जो कंपनी थी, सारा सेटअप था, वो गर्ग मुनि मैनेज किया करते थे. हॉल में गर्ग मुनि बीमार पड़े थे और जब श्रील प्रभुपाद ने पहली बार अपने रसोइये शांतिलाल के साथ उन्हें देखा तो उन्होंने कहा, मैं समझता था कि आप बीमार हो. मतलब कि बीमार होते हुए भी शांतिलाल की कुकिंग खा रहे हो.
दैट्स व्हाट इट मीन्स कि मैं समझता था कि आप बीमार हो, मतलब फिर भी शांतिलाल की कुकिंग खा रहे हो। गर्ग मुनि ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि मुझे खाना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद, आप बहुत सादा खाना खाते हैं, आप मसालेदार नहीं खाते। श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, कभी कभी मुझे भी मसाले लेने पड़ते हैं। अन्यथा कोई स्वाद नहीं रह जाता। श्रील प्रभुपाद वॉज वेरी वेरी मसालेदार, हर चीज उनको बिल्कुल टॉप टेस्ट की चाहिए। ये जो अपना छिपीवाड़ा है, छिपीवाड़ा जाने के लिए अगर आप चांदनी चौक की तरफ से छिपीवाड़ा जाओगे तो सारा दरीबा कलां बीच में आएगा। तो वो दरीबा कलां सारे दिल्ली में नोन है। उसमें छोटे छोटे, अब पता नहीं है कि नहीं, अब तो कितने सारे हल्दीराम और पता नहीं क्या क्या खुल गए, लेकिन उन दिनों अगर आपको दिल्ली में बेस्ट चाट चाहिए, उन दिनों अन्नपूर्णा भी नहीं हुआ करते थे, बंगाली स्वीट्स भी नहीं हुआ करते थे, स्टैंडर्ड स्वीट्स भी नहीं हुआ करते थे, अग्रवाल स्वीट्स भी नहीं हुआ करते थे, और हल्दीराम भी नहीं थे। तो अगर आपको बेस्ट चाट चाहिए तो वो दरीबा कला में थोड़ी थोड़ी दूर पे एक एक चाट वाला खड़ा होगा, बिल्कुल टॉप। और एंटर करते ही वो जलेबी वाला इस तरफ, मुड़ते ही जलेबी वाला देसी घी की जलेबी बनाता है। आज भी वो बेस्ट जलेबी है इन द होल वर्ल्ड। और श्रील प्रभुपाद ऐसा बताते हैं भक्त लोग कि वहां से कभी बिना जलेबी टेस्ट करे तो नहीं जाते थे। और रास्ते में जितने भी खोमचे वाले, सबका थोड़ा थोड़ा, बिकॉज ही वॉज जस्ट टॉप इन टेस्ट। वृंदावन में तो ऐसा कुछ नहीं, ये 60s की बात है, वृंदावन में चाट वाला एक भी नहीं होता था, केवल कचौरी मिल जाएगी, जो कचौरी और समोसे आज मिलते हैं। वृंदावन का मेन्यू आज भी बहुत लिमिटेड है, बस वही कचौरी और वही समोसे। उसके अलावा आजकल टिक्की मिलने लगी है, उस समय टिक्की नहीं होती थी। टिक्की वालों की दुकान अलग से होती है, वो टिक्की बनाएंगे, उसमें छोले डालेंगे, फिर उसका सब्जी सा बना देंगे। तो श्रील प्रभुपाद को इतना सब वहाँ मिलता नहीं था, तो इसलिए जब दिल्ली आते तो सारी चीज़ें एक एक करके टेस्ट करते। ये ब्रह्मानंद स्वामी ने हमें बताया, इसमें लिखा नहीं है, ब्रह्मानंद स्वामी ने बताया ऐसा कि श्रील प्रभुपाद कभी भी ये वहाँ से बिना टेस्ट करे गुजरते नहीं थे। तो आगे और भी ज़्यादा मज़ेदार है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, कभी कभी मुझे भी मसाले लेने पड़ते हैं, अन्यथा कोई स्वाद नहीं रह जाता, और बिना स्वाद के जीवन का क्या अर्थ। What is life without taste? But now understand what is life without taste. What does that mean? Taste is your taste. It's not ज़्यादा मसाले या ज़्यादा घी. That is not necessarily the taste. What is taste is your taste. आप लोगों का पता नहीं, लेकिन पहले तो 1983 में जीता मित्रा प्रभु और मैं, हम दोनों वृंदावन के आश्रम में थे। 83, आप में से बहुत सारे अभी जन्मे नहीं हो गए।
तो वहां पे मिलता था लगभग बिना नमक की खिचड़ी सुबह को। लगभग मतलब हमारे आने से पहले साइड में थोड़ा सा अचार और थोड़ा सा नमक मिलता था। किसी सीनियर डिसाइपल ऑफ श्रील प्रभुपाद ने वो कैंसिल करा दिया, हम लोग आए तो, कि नमक अलग से सर्व नहीं करो। और अचार भी श्रील प्रभुपाद ने कहा है मोड ऑफ इग्नोरेंस में होता है अचार बंद। अब उसके अंदर आपको दही मिलानी है तो दही नहीं मिलेगी, मट्ठा मिलेगा। अब वो मट्ठा और खिचड़ी इतनी पतली है और हमारे पास केवल पत्तल है। उन दिनों पत्तल फ्लैट हुआ करता था, याद है? आज तो फ्लैट पत्तल कहीं दिखते नहीं, पत्तल में भी साइड्स होती हैं लेकिन उन दिनों साइड वाला पत्तल हमने कभी देखा नहीं था। फ्लैट पत्तल, उसके ऊपर पतली खिचड़ी। अब उसके अंदर आपको मिक्स करना है तो रायता मिक्स कर लोगे, उसमें भी कोई नमक नहीं। मैं यहां ग्रेटर कैलाश में रहता था, घर में आराम से, हमारे मंदिर में भी, दिल्ली मंदिर में उस समय भी प्रॉपर प्रसाद बनता था। सारे मसाले वगैरह सब कुछ रीजनेबली, आज तो बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन उन दिनों रीजनेबली अच्छा मसाला वगैरह सब कुछ प्रॉपरली बनता था। वृंदावन गए तो प्रभु जी तो पहले से ही थे, मैं बाद में गया, तो वो ही खिचड़ी रोज खाते खाते वैसा ही टेस्ट हो गया। अब कभी दिल्ली आना पड़े तो दिल्ली का प्रसाद हमें हजम नहीं होता, वो खाया नहीं जाता, क्योंकि अब हमें वो खिचड़ी खाने की आदत पड़ गई जिसमें जरा सा जीरा है और कहीं शायद थोड़ा बहुत नमक है। पता नहीं चल रहा वो कहां है, लेकिन लगता है फीका है। तो जब आदत पड़ जाए तो टेस्ट वही। एक बार मैं 2 दिन के लिए दिल्ली आ गया, जैसे भी हमें वहां से एक्चुअली बुक्स और एक्सेसरीज लेने के लिए दिल्ली आना पड़ता था। तो बुक्स और एक्सेसरीज के लिए मैं दिल्ली आया तो 2 दिन यहां का प्रसाद जैसे तैसे खाया। जब वापस गया तो ब्रेकफास्ट के टाइम से पहले मुंह में पानी आ रहा कि मुझे वो खिचड़ी मिलने वाली है। व्हाट खिचड़ी? द खिचड़ी हैज नो टेस्ट, बट आई हैव नो टेस्ट आइदर नाउ। उसको इतने दिन से खाते खाते अभी मुझे जब से हार्ट अटैक का हुआ उसके बाद बताया गया आपको इतना सारा प्लेट भर के सैलेड खाना है, उसके ऊपर नमक भी नहीं डालना, कुछ नहीं डालना। तो थोड़ा सा नींबू उसके ऊपर अलाउड है। ये अपने राजीव पटेल प्रभु जानते हैं, मुझे रोज बना के देते थे जब तक बीमार नहीं हुए। तो जब लंच के लिए भूख लगती है तो उसी सैलेड की भूख लगती है। अब आप अगर सामने पकवान रख दो तो वो मन उस सैलेड में ही अटका है कि मुझे वो मेरा सैलेड चाहिए, क्योंकि अब वो सैलेड खाते खाते 1.5 साल हो गया। लेकिन एक्सपर्ट्स ऐसा बताते हैं कि 21 डेज में आपके टेस्ट बड्स चेंज हो जाते हैं। 21 डेज आम आदमी के। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कभी भी चेंज नहीं होते, जैसे कि हमारे श्रील प्रभुपाद। जब ये अमेरिका गए तो किसने चाट खिलाई होगी? कोई चाट नहीं, कुछ नहीं। लेकिन फिर भी जब वापस आए तो, और जैसे ही कुछ कुकिंग का अरेंजमेंट हो गया तो उन्होंने
वैसा ही अपना अरेंजमेंट कर लिया। और श्रील प्रभुपाद अपने लिए ऐसा ब्रह्मानंद महाराज बताते थे कि जैसे आपने सुना है श्रील प्रभुपाद ने मूवमेंट शुरू किया तो शुरू में वो खुद ही अकेले हेड शेफ और असिस्टेंट शेफ सब कुछ वो खुद ही थे। तो जो प्रसाद वो आम भक्तों को बांटने के लिए अपने हाथ से स्वयं बनाते थे, वो उसके अलावा थोड़ा सा एक दो सब्जी अपने लिए अलग से बनाते थे, क्योंकि उनको पता था ये जो मेरा वाला टेस्ट है ये मैंने इन सबको सर्व कर दिया तो ये भाग जाएंगे, ये अमेरिकन है, इनको इतना ज़्यादा मिर्च मसाले की आदत नहीं है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि बिना स्वाद के जीवन का क्या अर्थ है। तो स्वाद से अर्थ है जो स्वाद आपका है। ये नहीं कि हमें श्रील प्रभुपाद को फॉलो करने के लिए उनका स्वाद ही फॉलो करना है, कि प्रभु जी ने आज क्लास में बताया था कि कचौरी और समोसे और ये सब चीज़ें ज़्यादा मसाला और घी और ये सब श्रील प्रभुपाद को पता था, को अच्छा लगता था, तो इसलिए हमें स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए और उनके अनुगत होने के लिए वही सब खाना चाहिए। नहीं, द टेस्ट मीन्स योर टेस्ट एंड एज सात्विक और शुद्ध सात्विक एज पॉसिबल। तो जितना धीरे धीरे करके कम हो जाए मसाला अच्छा। लेकिन आगे यहां बताया कि विनोद के लहजे में श्रील प्रभुपाद और गर्ग मुरी स्वामी ने एक दूसरे के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि वे स्वादिष्ट प्रसाद खाना बंद नहीं करेंगे। क्योंकि अगर जो स्वाद नहीं तो जीवन क्या। गर्ग मुनि स्वामी बोले, चाहे हम मर जाएं, और कह के हंसने लगे, और श्रील प्रभुपाद भी हंसने लगे कि मर जाएंगे लेकिन प्रसादम टेस्टी चाहिए। इसलिए मोहन रूपा प्रभु भी दिल्ली मंदिर में प्रसादम बिल्कुल टेस्टी बनवाते हैं। और मेरी मदर को भी ये रहता है कि जहां कहीं भी चले जाओ, प्रसाद का आनंद तो तभी आएगा जब दिल्ली वापस आ जाओ, और वो भी और कोई नहीं, डिवोटी वाला चाहिए। जो डिवोटीज को सर्व हो रहा है वही चाहिए, उसके अलावा और कोई नहीं। वही प्रसाद बेस्ट है। आगे, दिस इज द नेक्स्ट सेक्शन। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छ कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम प्रचार वगैरह में एंगेज होते हैं, लोगों को नए को कृष्ण कॉन्शियस में लाने की कोशिश करते हैं, तो भारत में ये जो चाय है और प्याज लहसुन है, ये एक मेजर माइलस्टोन है कि किसी परिवार को आपने चाय छुड़वा दी और प्याज लहसुन छुड़वा दिया, क्योंकि
प्याज की वजह से तो मैंने सुना है दिल्ली की गवर्नमेंट गिर जाती है। सच बात है, दिल्ली की गवर्नमेंट गिर जाती है प्याज की वजह से। तो प्याज कितनी इंपॉर्टेंट है, और हम हरे कृष्णा वाले लोगों की प्याज छुड़वा रहे हैं। हमसे बड़ा विलन कौन? हम लोगों की प्याज छुड़वा देते हैं, और प्याज इतनी इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से गवर्नमेंट गिर जाती है यहां। तो सबसे ज्यादा समस्या प्याज की आती है। लेकिन अगर जो आपको परिवार की स्त्री मिल गई, उसको आपने कन्वर्ट कर लिया, तो बाकी के परिवार की प्याज बंद कराना आसान है। खाली प्रभु जी मिले और माता जी अभी हाथ नहीं आए, हमारे कृष्ण कॉन्शियस के रंग में नहीं रंगी, तो प्याज बंद करानी बहुत कठिन। क्यों? क्योंकि किचन तो उसके हाथ में है ना। अगर जो माता जी जो कुकिंग करने वाली है और प्रभु जी कुकिंग नहीं करते, और उसने डिसाइड किया कि आज से प्याज नहीं बनेगी, अब नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी, आपको बनानी तो आ जाओ, अपना बना लो किचन में। और बहुत सारे लोग मेरे जैसे हैं कि आज तक चावल उबालना भी नहीं आता, तो भैया जो मिलेगा वो ही खाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर जो माताओं को कृष्ण कॉन्शियस में ले आया जाए तो आसानी से परिवारों को प्याज लहसुन छुड़ाई जा सकती है। और अगर जो माता जी नहीं आए तो कठिनाई। तो श्रील प्रभुपाद का एग्जाम्पल ऐसा है कि सालों साल से अपनी कुकिंग स्वयं ही किया करते, तो जैसा टेस्ट है उस हिसाब से बना रहे हैं। उनके बहन भी उनका टेस्ट जानती थी, आगे शायद उनकी भी लीला आएगी। अभी ये लीला रामेश्वर स्वामी के साथ में है। रामेश्वर स्वामी आप लोग जानते हो, यहाँ आए हैं? नहीं आए? बिल्कुल छोटे से हैं, नाम को गोरे अमेरिकन है, लेकिन वो इस तरह से गोरे हैं जैसे ये भक्त जो फेयर कॉम्प्लेक्शन के हैं, अंग्रेजों की तरह गोरे नहीं हैं दिखने में, जैसे इंडियन गोरे। वो पीछे वो जो प्रभु जी बैठे हैं उनकी तरह ऐसे फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले छोटे से हैं। तो बहुत सीनियर, वन ऑफ द फर्स्ट एटलीस्ट 1 डज़न डिसाइपल्स में रामेश्वर स्वामी हैं। और रामेश्वर स्वामी पहले श्रील प्रभुपाद के सेक्रेटरी हुआ करते थे। और ये जो चैतन्य चरितामृत है, ये 2 महीने में सारी की सारी चैतन्यामृत पूरी छपवाने का क्रेडिट उनको जाता है। मतलब कि रियल क्रेडिट तो श्रील प्रभुपाद को जाता है, क्योंकि उन्होंने 2 महीने में उसको ट्रांसलेट कर करके तैयार कर दिया। लेकिन उसके बाद का जो प्रोडक्शन वर्क रामेश्वर स्वामी ने श्रील प्रभुपाद की इंस्पिरेशन से इम्पॉसिबल था, जो 2 साल में होने वाला काम था, इतनी बड़ी चैतन्य चरितामृत, उसकी सारी प्रूफ रीडिंग, एडिटिंग, टाइप सेटिंग, दुनिया भर की चीज होनी है, 2 महीने में मिरेकल है। आज तक भी कोई भी पब्लिशिंग वाला मानता नहीं इस बात को कि ये इतने सारे बुक्स आपने 2 महीने में फ्रॉम स्क्रैच प्रिंट कर दिया। वास्तव में आज भी नहीं कोई मानता। तो ये जो सेक्शन है, इसमें रामेश्वर स्वामी के साथ में लीला है। ये उनके चैतन्य चरितामृत पब्लिश करने से पहले की लीला है। श्रील प्रभुपाद के सचिव के रूप में रामेश्वर स्वामी का भारत में अंतिम दिवस था। बहुत से भक्तों को श्रील प्रभुपाद ने अपने बिल्कुल क्लोज रख के ट्रेन किया और फिर उनको भेज दिया कि तू ये वाला स्थान संभाल, तो ये वाला स्थान संभाल, तो वाला स्थान संभाल। तो ये
जो शुरू में जीबीसी उन्होंने बनाए, वो ज़्यादातर वो लोग थे जिनको पर्सनली श्रील प्रभुपाद ने अपने पास में रख के ट्रेन किया। और जब वो ट्रेन हो जाता व्यक्ति, तो आम आदमी चाहे कि अब इसको मैंने ट्रेन कर लिया है मेरे साथ रहने के लिए, तो ये रहे तो मुझे भी आराम है। लेकिन श्रील प्रभुपाद ऐसे नहीं थे, वो ट्रेन करके आगे भेज देते थे, तू जा, अब मैं दूसरे को कर लूँगा। प्रभुपाद की कुटीर में प्रविष्ट होकर उन्होंने भावी महायुद्ध के संबंध में जिज्ञासा की थी। उन्होंने आरंभ किया, आपने कई बार उल्लेख किया है कि रूस और अमेरिका के बीच संघर्ष अनिवार्य है। दिस सेक्शन इज एक्चुअली वेरी पर्टिनेंट टू टुडेज सिचुएशन। आज जो इस संसार में, भारत में जो सिचुएशन है, उसके ये बहुत पर्टिनेंट है। आपको समझ में आएगा धीरे धीरे मैं क्या कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं। श्रील प्रभुपाद से पूछा कि आपने कई बार उल्लेख किया है कि रूस और अमेरिका के बीच में वॉर होना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। श्रील प्रभुपाद ने कहा नहीं, यदि वे दोनों कृष्ण भावनामृत को समझ लें तो संघर्ष नहीं होगा। अब हम रूसी भाषा में भी प्रकाशन कर रहे हैं। सबको आवाज आ रही है? ऐसे भी आवाज आ रही है? जो प्रभु जी बाहर बैठे हैं, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ओके। अब हम रूसी भाषा में भी प्रकाशन कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य है कि इनको आपस में युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर जो अपनी कृष्ण कॉन्शियसनेस से हमने इन दोनों को जीत लिया तो। रूस को अमेरिका से युद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम अपनी पुस्तकों से, अपनी कृष्ण कॉन्शियसनेस से इन दोनों देशों को अगर वैसे ही जीत लें तो बस वॉर की आवश्यकता रह ही नहीं जाएगी। अमेरिका तो लगभग हमने जीत लिया है। उस समय हमारे इस्कॉन का प्रचार लगभग सारा अमेरिका में था, थोड़ा बहुत अमेरिका से बाहर, लगभग सारा अमेरिका में था। तो उस हिसाब से अमेरिका को तो हमने जीत लिया है, या एनफ सीड्स बो दिए कि कल को जीत लेंगे। लेकिन अब हमें रूस को जीतने जाना है, तो इसलिए हमारी पुस्तकों का प्रकाशन रूसी भाषा में शुरू हो रहा है। जब रामेश्वर ने पूछा, यदि अनेक नगरों पर बम वर्षा हुई तो उस दशा में क्या होगा? अगर जो वॉर हो गई और सब जगह बम गिराए गए और जो कुछ भी फैसिलिटी है हमारे पास सब कुछ नष्ट हो जाएगी, तो क्या होगा? उस पर श्रील प्रभुपाद ने कहा, उस दशा में लोगों को बुद्धि आ जाएगी। बुद्धि आ जाएगी लोगों को अगर जो बम गिर गए तो। कैसे आ जाएगी? और वे सादा कृषि प्रधान जीवन अपना लेंगे। जब कोई बिल्डिंग्स और ये सब फैसिलिटी रह ही नहीं जाएगी तो क्या रह जाएगा? जमीन। जमीन को कोई बम निपटा देगा क्या? तो ठीक है, जमीन पे हल चलाओ, बीज बो, उगाओ और खाओ। कृषि प्रधान संस्कृति वापस आ जाएगी। ठीक उसी तरह से जैसे इस्कॉन के कृषि फार्मों पर लोग सामुदायिक जीवन का उदाहरण रख रहे हैं। हमारे सारे संसार में बहुत सारे फार्म प्रोजेक्ट हैं, वहां भक्त लोग सादा जीवन
जीते हैं, अपनी ज़मीन है, अपनी गाय है, अपना पानी है या पानी का सोर्स है पहाड़ से आता हुआ या लेक, और अपना कृषि करते हैं, जो उगाते हैं वो अपनी गैया को खिलाते हैं और गैया दूध देती है, और अपने खाने के लिए भी फल, सब्जी और अनाज अपना ही उगाते हैं। बहुत सारे ऐसे फार्म हैं हमारे, और अब भारत में भी कुछ हैं, जैसे कि तालासारी, और यहाँ नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से कृषि फार्म? मोहन प्रभु इज नॉट विद अस। शिल प्रभुपाद ने कहा यह उनके लिए अच्छा पाठ होगा अगर जो बॉम्ब गिर जाएं और सब ये जो जिसको हम कहते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन मीन्स डू एनीथिंग बट कृषि। रूरल अलग और अर्बन अलग, मतलब कि ग्रामीण और शहरी। तो शहर अगर फिनिश हो गए तो क्या होगा? सब कुछ ग्रामीण हो जाएगा। सब कुछ ग्रामीण हो जाएगा तो वैदिक सभ्यता वापस हम प्राप्त कर लेंगे। वापस वैदिक सभ्यता अपना उगाव बिना किसी पेस्टिसाइड के, बिना किसी चिंता के, और जो उगाया उसे खाओ, आराम से रहो। जो अच्छे देश है, मतलब कि अच्छे देश से मतलब है जहां सारा साल कुछ न कुछ उगाया जा सकता है। श्री श्री राधा पाठसारथी भगवान की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, निताय गौर प्रेमानंद। अच्छे देश मतलब जहां पे मौसम अच्छा रहता है और सारा साल कुछ ना कुछ उगा सकते हो। जैसे कि जो देश आपके इक्वेटर पे हैं, जैसे कि वेस्ट इंडीज, हम जाते हैं वहां प्रचार के लिए, हमारे मंदिर है कई सारे, तो वहां पे सारा साल हर रोज सुबह को 6 बजे सूर्योदय होता है, शाम को 6 बजे सूर्य डूब जाता है। ये कभी चेंज नहीं होता। और उसी तरह से वेदर कभी भी चेंज नहीं होती। जब विंटर आ जाती, थोड़ी बारिश एक्स्ट्रा आ जाती बस। तो जो कुछ आपको उगाना है सब कुछ उगता है, खाली सीड कहीं भी फेंक दो अपने आप उग जाएगा और विग्रसली उगता है। तो सभी लोगों के घर में इतना है, अपने बैकयार्ड में इतना उगता है, इतनी वैरायटी, जितना कि दिल्ली में जो सब्जी वाला ठेला लेके आता है उसके पास जो क्या होता है 10, 12, 15 तरीके की चीज होती है। ठेला लेके जो सब्जी वाला आता है, आजकल तो ऐसे ठेले होने लगे वो 1-2 ही आइटम लेके आते, लेकिन अगर पूरा ठेला भी सारी सब्जी लेके आए 10-12 सब्जी होगी। उससे ज़्यादा हमारे डिवोटीज के बैकयार्ड में उग रही है। दिसंबर में भी आम होता है, सारा साल आम होता है। दिसंबर का आम डाल पे पकता नहीं, उसको उतार के रखना पड़ता है, घर में रख लो 2-3 दिन में पक जाएगा, डाल पे नहीं पकेगा। खाली इतना ही अंतर है। 3 बार आम साल में, आम आया, तोड़ लिया, राइट अवे दूसरा बौर आनी शुरू हो जाएगी। यहां साल में 1 बार आती है, उसको कहते हैं आम की बौर आ गई। साल में 1 बार आती है, वहां 3 बार आती है, 3 बार आम की बौर। मेरा कहने का मतलब है कि अगर जो उनके पास छोटा सा भी लैंड है
तो उसमें इतना उगता है कि कभी कोई भूखा नहीं रह सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने बैकयार्ड में इतना उग रहा है कि भूखा कोई नहीं रह सकता। 2-3 नारियल के पेड़ हैं, ये नारियल अपने आप में पूरा मील है। नारियल में इतना कुछ है कि अपने आप में लगभग पूरा मील है। ये आपने वो नारियल खा लिया। प्रकृति ने ऐसी चीजें बनाई हैं जो अपने आप में कंप्लीट है। अगर जो हम कुछ भी उगाना छोड़ दें तो जो अपने आप भी उगेगा, कम से कम ऐसे स्थानों पे, वो एनफ होगा टू सस्टेन। आपने कुछ उगाया नहीं तो अपने आप भी जो उग रहा है, जैसे हम यहाँ शास्त्रों में पढ़ते हैं, कंद मूल फल खा के ऋषि लोग वनों में रहते थे। वो कोई रिलायंस के स्टोर में नहीं जाते थे अपनी ग्रोसरी खरीदने के लिए। जो कुछ कंद मूल फल वहीं मिला, खाया और रहे। आजकल मुझे पता नहीं भारत में ऐसे वन रह गए कि नहीं रह गए, लेकिन जितने भी इक्वेटर वाले देश हैं वो सब ऐसे ही हैं। लोगों के घरों के बाहर आम के पेड़ लगे हुए हैं, आम के कह रहा हूं, केले के पेड़ बिल्कुल बाहर। हाईवे से जाते हो तो लोगों के घर के आगे उस पे इतने इतने केले टंगे हैं, कोई किसी के नहीं तोड़ता। क्यों? क्योंकि सबके तो अपने अपने घर में उग रहे, कोई किसी के क्यों तोड़ेगा? या तो किसी के कमी हो। और फिर ये लोग क्या करते हैं, हाईवे पे अपना एक छोटा सा टेबल लेके, जैसे जीतामृत प्रभु एक टेबल लेके बैठे हैं, ऐसे हाईवे पे बैठ जाते हैं। अपने घर में जो कुछ एक्स्ट्रा है वो लेके उसके ऊपर वहाँ बैठ जाएंगे। घर के बड़े बूढ़े या छोटे बच्चों को भी बैठा देते हैं कि ये घर में एक्स्ट्रा होगा है। जिस समय वो केले का वो काटा तो उसमें क्या 10 दर्जन केले एक साथ में आएंगे? नहीं, 10 दर्जन केलों के साथ हम एक साथ में डील कर सकते हैं। तो उसको बाहर बैठा देंगे, केले ये बाहर बैठ के बेच ले। आजकल उनको बेचा जाता है। पहले वो ऐसे बाहर बैठ जाते थे अपना लेके, फिर दूसरे अपना लेके आते थे। मेरे पास आम एक्स्ट्रा है, आपके पास केला एक्स्ट्रा है, आप अपना केला थोड़ा सा मुझे दे दो, मेरा आम थोड़ा सा आप ले लो। ऐसे बार्टर एक्सचेंज अभी वो पैसे में बेचते हैं, लेकिन वही होता है। लगभग हर घर के आगे कोई ना कोई ऐसे छोटा टेबल लेके बैठा होगा, चाहे वो 5 साल का बच्चा ही बैठा हो, तो वो जो कुछ भी घर में एक्स्ट्रा है वो वहाँ बैठ के आराम से बेचा। तो कहने का मतलब है कि घर में कमी किसी के नहीं बल्कि एक्स्ट्रा है। वाई? बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट लैंड। उस जमीन पे उगता इतना उगता है कि हमारे पास भी यहाँ चारों तरफ बहुत जमीन है और बेकार के पेड़ पौधे बहुत सारे उग रहे। अगर जो हमने उसमें कोई फल सब्जी लगाए होते तो कम से कम हम लोग के लिए तो एनफ फल सब्जी अंदर ही हो जाता। संडे फीस्ट के लिए शायद नहीं हो पाता हम लोगों के लिए तो अंदर ही एनफ फल सब्जी उग जाता, यहाँ पे भी, दिल्ली में भी, शहर के बीच में भी, क्योंकि वो धरती तो धरती है। यही सब चीज की जगह फल सब्जी उग रहे होते तो हमें किसी भक्त को मंडी सब्जी लेने नहीं भेजना पड़ता, बल्कि उल्टा भेज देते कि यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा है तो वहां जाके फ्रिज भी भर गए तो श्रील प्रभुपाद उस तरीके की सिविलाइजेशन को अच्छा मान रहे। वो कहते थे कि अगर एक परिवार के पास थोड़ी सी जमीन है, 1-2 एकड़, और 1-2 गाय है, उतना एनफ है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो गाय विल कीप रिप्रोड्यूसिंग, जमीन विल कीप रिप्रोड्यूसिंग। तो यू चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी
because food is taken care of. You cannot be chanting Hare Krishna and be happy if there is no food. भूखे भजन ना होए गोपाला, ये रही कंठी, ये रही माला. तो अगर जो वो टेकन केयर ऑफ है कि मेरे अपने यहां ही अनफ हो रहा है, मुझे कहीं और देखने का आवश्यकता नहीं है, तो आई कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन माई भजन, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई भजन रादर देन हैविंग टू वरी अबाउट के काम पे जाना है, ये करना है, उसके लिए गाड़ी चाहिए, उसके लिए अच्छे कपड़े चाहिए, उसके लिए दुनिया भर की चीज चाहिए. जैसे वो ब्रह्मचारी की कथा है. एक तपस्वी ब्रह्मचारी अपना तपस्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास 2 कौपीन है. अब 2 कौपीन में से एक को जब वो धुलने के लिए टांग देते हैं तो चूहिया आके उसको कुतर जाती. अब पूछा ये चूहिया का क्या इलाज है, तो बताया गया कि एक बिल्ली पाल लो. बिल्ली पाल ली. अब बिल्ली को परेशान करने के लिए, उसको खाने के लिए इधर उधर के छोटे मोटे जानवर, एक कुत्ता रख लिया कि ये बिल्ली को प्रोटेक्ट करेगा. अब ये है कि इन सबको भोजन प्रोवाइड करना है, तो चलो एक गाय रख लेते हैं, तो इन सब के लिए भोजन हो जाएगा. अब मैनेजमेंट इतना सारा हो गया कि सारा दिन मैं अपनी तपस्या करूं, भजन करूं, या ये सब देखूं, गाय की सेवा और इन सबको खिलाना और ये सब चीज. तो फिर अच्छा ये है कि एक पत्नी ले आ, वो इन सबको देखे. अब वो ब्रह्मचारी इन सब के मैनेजमेंट के लिए पत्नी ले आए. अब पत्नी ने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया, लेकिन थोड़े दिन में पत्नी आती है, कहती है आप मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते, मैं तो आपकी सब चीज का ध्यान दे रही हूं, आप मेरे ऊपर ध्यान नहीं देते. अब पत्नी हुई तो बच्चे आ गए, और वो तपस्या क्या हुई, उस साइकिल में पड़ के तपस्या तो एक तरफ हो गई और बाकी सारी चीजें प्रधान हो गई. अब पत्नी भी है, बच्चे भी है, गाय भी है, घर में और भी ये जानवर है. और समस्या शुरू कहां से हुई थी, एक कौपीन से. एक कौपीन की समस्या सुलझाने के लिए इतना बड़ा वो खड़ा हो गया. तो ये जो कृषि जीवन है, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं बेस्ट है. आगे बता, श्रील प्रभुपाद ने कहा यह उनके लिए अच्छा पाठ होगा, मतलब कि बम गिर जाए तो अच्छा है, सारे शहर खत्म हो जाए, सब लोग गांव हो जाए. तो यह संघर्ष कृष्ण भावनामृत के प्रचार का हिस्सा है. ओ हां, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम. कृष्ण का उद्देश्य अपने भक्तों की रक्षा करना ही नहीं, वरन दुराचारियों का विनाश करना भी है. संघर्ष का तात्पर्य है उनके दुष्कर्मों का विनाश, उनका समापन. तो वॉर की स्थिति दिख रही है. कोरोना ने अपनी वॉर पहले से शुरू की हुई है. अभी किसी ने एस्टिमेट लगा के भेजा है कि कोरोना का वजन कितना है. 1 ग्राम में अगर आपको उसका वजन तोलना है या कंपेयर करना है, तो 1 ग्राम का फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन मतलब कि इतना छोटा फ्रैक्शन है कि डेसिमल के बाद 10 जीरो आएंगी
उसके बाद 85 आएगा तो उसका 1 का वजन बनेगा। इसका मतलब करीब 1 करोड़ कोरोना को मिला के 1 ग्राम बनने वाला है। सारे दुनिया में एस्टिमेटेड आज कितना कोरोना होगा उसका वजन निकालें तो शायद करीब 1 किलो, जिसने सारी दुनिया को हिलाया हुआ है और अपने अपने घुटनों पे झुकाया हुआ है, वो इतने से कोरोना ने सारी दुनिया इस समय हिली हुई है। नोबडी इज ऑपरेटिंग एज नॉर्मल। सारे संसार में कोई कुछ भी नॉर्मल नहीं है आज, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, लेकिन नेचर इज रियली एंजॉयिंग दैट। वो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ये कृषि जीवन है। तो ये कृषि जीवन की वजह से नेचर इज हैप्पी, devotees are happy, their tummies are fed, and they chant Hare Krishna and be happy. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Any questions or comments? Sorry, हम थोड़ा सा ही पढ़ पाए। 555 से लिख लेना नेक्स्ट। 555 से शुरू कर लेंगे। 565 का 2 लाइन खाली पढ़ा गया। हाँ, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? ओके देन, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। Thank you very much.